बोलती बंद हो गई। देखो हमारा स्कोर 9.2, तुम्हारा तो इसका आधा भी नहीं होगा। आज का फाइनल इवैल्यूएशन भी हम लोग ही जीतेंगे और फिर तुम हारोगे और सर झुकाकर यहां से जाओगे। तब वेद उसकी तरफ देखते हुए गंभीर होकर बोला, एक मुफ्त की सलाह देता हूं, ट्रॉफी मिलने से पहले ज्यादा उछलो मत, बाद में मुंह की खानी पड़ती है। बिजनेस में वही गिरता है जो अपनी पुरानी गलतियों से सबक नहीं लेता। तभी स्क्रीन पर आरके इंडस्ट्रीज की वाइन का रिजल्ट आया। क्या आरके इंडस्ट्रीज की वाइन का स्कोर ट्रेडिशनल वाइन के स्कोर को मात दे पाएगा? ट्रेडिशनल वाइन को 9.2 का स्कोर मिला था और अब सब लोग वेद की कंपनी यानी आरके इंडस्ट्रीज की मेडिसिनल वाइन के स्कोर के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी उनके बूथ पर लगी स्क्रीन पर उनका स्कोर आया, जो था 9.8। ये देखकर तो भीड़ एक पल के लिए सन्न रह गई। नौजवान मृदुल हैरानी में बड़बड़ाया, ये कैसे हो सकता है? शायद लैब वालों ने गलती की होगी, लेकिन स्कोर बिल्कुल साफ था। तब माही हंसते हुए बोली, अभी कोई कह रहा था कि हमारी वाइन तुम्हारे से मुकाबला नहीं कर सकती। अब देखो 9.8 वर्सेस 9.2, सब प्रूफ हो गया ना। वो नौजवान और उसका साथी चुप हो गए। अब फाइनल इवैल्यूएशन की बारी थी, लेकिन तब तक सबके स्क्रीन पर सबके प्रमोशनल वीडियोस प्ले हो रहे थे। ये देखकर मानव ने धीरे से माही को पुकारा। माही ने तुरंत मानव की आंखों का इशारा समझते ही तुरंत वीडियो प्ले करने का बटन दबा दिया। कियारा ने पहले ही अपनी कंपनी के प्रमोशनल वीडियोस मेल कर दिए थे। यहां बूथ पर बस बटन दबाकर वीडियो चलाना था। बगल में मौजूद लूजिया ट्रेडिशनल वाइन कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्रचार जोर शोर से करने लगी। उनके बूथ पर भी जमा हुए लोग उनके प्रोमो वीडियो को देख रहे थे और वाइन के सैंपल टेस्ट कर रहे थे। लेकिन उनका प्रमोशनल वीडियो बहुत बोरिंग था। उन्होंने हिंदी गाने के साथ वीडियो बनाया और उनका पूरा फोकस उनकी वाइन बनाने की प्रक्रिया दिखाने पर था। ऐसा वीडियो तो ज्यादातर कंपनीज ने बनाया था। तभी सबको एक अलग ही म्यूजिक की धुन सुनाई पड़ी। सबने मुड़कर आरके इंडस्ट्रीज की तरफ देखा। वहां तो स्कोर 9.8 दिख रहा था, जो कि पूरे इवेंट का सेकंड नंबर का स्कोर था। उनकी स्क्रीन पर धुन बजनी शुरू हुई और वीडियो में कुछ मॉडल्स हाथ में मेडिसिनल वाइन लेकर डांस करने लगे। फॉरेनर्स को वैसे भी वाइन और डांस का कॉम्बिनेशन बहुत पसंद होता है। बस फिर क्या, म्यूजिक के साथ भीड़ झूमने लगी और वाइन टेस्टिंग सीधा डांस फ्लोर में बदल गई। भले ही उन्हें गाने के बोल समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन वीडियो में दो मॉडल्स की आवाज सबके कानों में गूंज रही थी, आरके मेडिसिनल वाइन, इट्स वर्थ इट। कई लोगों को मतलब समझ नहीं आया, लेकिन सबने तुरंत वही नारा दोहराना शुरू कर दिया। पहले अलीस ने ऊंची आवाज में कहा, फिर तो पूरी भीड़ चिल्लाने लगी, आरके मेडिसिनल वाइन, इट्स वर्थ इट। इसी बीच तीनों जजेस भी वहां पहुंच गए। मानव ने उन्हें वाइन टेस्ट करवाई। जब प्रमोशनल वीडियो खत्म हुआ तो सब तालियां बजाने लगे। इधर अलीस ने अब तक वेद का हाथ पकड़ा हुआ था। वेद ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और अलीस का हाथ पास खड़े एक दाढ़ी वाले आदमी के हाथ में पकड़ा दिया। अलीस ने पहले तो हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर दाढ़ी वाले की शरारती नजरें और प्यारी मुस्कान देखकर वो भी पिघल गई। अब तक सब लोग ये भी महसूस कर चुके थे कि ये मेडिसिनल वाइन वाकई ताजगी भरी और असरदार है। सबसे बड़ा सबूत तो ये था कि इस वाइन से किसी की जान बची थी। तभी वेद जजेस से बोला, बाकी वाइन मौत ला सकती है, लेकिन ये वाइन जिंदगी बचा सकती है। फर्क साफ है। अब तो आरके इंडस्ट्रीज का बूथ रंग बिरंगे थम्स अप स्टिकर्स से भर चुका था। तीनों जजेस की दी हुई रेटिंग भी अब सभी कंपनी से आगे निकल चुकी थी। तभी एक सुनहरे बालों वाला लंबा सा आदमी हाथ में ग्लास लेकर आगे आया और जोर से बोला, क्या यही मेडिसिनल वाइन है? मैंने पी तो ली है, अच्छी है, पर हमारी वाइन से अभी भी पीछे है। उस आदमी का नाम एंड्रयू था और उसकी वाइन को ही 9.9 यानी आरके इंडस्ट्रीज से ज्यादा स्कोर मिला था। उसकी बात सुनकर वेद ने शांति से जवाब दिया, यह फैसला तुम नहीं करोगे, सब लोग मिलकर करेंगे। वो सुनहरे बालों वाला आदमी हंसकर बोला, इन लोगों की बात का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी फाइनल इवैल्यूएशन बाकी है। अभी एक और जज का आना बाकी है और वही सबसे बड़ा और सबसे निष्पक्ष जज है। तभी एक ऑर्गेनाइजर अंदर आया। उसके हाथ में एक बॉक्स था जिस पर बटरफ्लाई का सिंबल बना था। उस बॉक्स को देखकर अलीस और बाकी जजेस की आंखें हैरानी से फैल गईं। क्या ये वाइन बटरफ्लाई है? एंड्रयू मुस्कुराया, हाँ, ये वाइन बटरफ्लाई है। ये तितली सिर्फ असली और सबसे अच्छी वाइन ही पीती है, और जिस गिलास की वाइन सबसे बेहतरीन होगी उसी में ये जाकर बैठेगी।
यही सबसे निष्पक्ष जज है। सीमा ने धीरे से वेद के कान में कहा, बॉस, मैंने और मानव ने इसके बारे में पढ़ा है। ये खास तितलियां वाइन के बैरल में ही पैदा होती हैं और बचपन से वाइन पीकर बड़ी होती हैं। हजारों में सिर्फ एक ही वाइन बटरफ्लाई बन पाती है। ये जब अच्छी वाइन पीती हैं तो उसके ग्लास से चिपक जाती हैं और बार बार उसी के चारों ओर मंडराती हैं। वेद ये सुनकर हैरान था और साथ में इंटरेस्टेड भी, क्योंकि आज तक उसने ऐसी बटरफ्लाई के बारे में नहीं सुना था। वो तो मन ही मन ऐसी बटरफ्लाईज पालने का सपना देखने लगा। तभी एंड्रयू ने वेद को घूरते हुए चैलेंज किया, हे, क्या तुम में हिम्मत है कि तुम अपनी मेडिसिनल वाइन का मुकाबला मेरी वाइन से कर सको? वेद जवाब देता इसके पहले ही किसी ने आवाज लगाई, अगर ये नहीं कर सकता तो मैं करूंगा। वो जापान की शेन्नोंग वाइन कंपनी का आदमी था। उसने अपना ग्लास लाकर सामने रख दिया। उसका स्कोर 9.5 था, जो तीसरे नंबर पर था। वहीं बाकियों ने तो वाइन बटरफ्लाई के बारे में सुनते ही मुकाबला करने का ख्याल छोड़ दिया। तभी वेद मुस्कुराया और बोला, किसने कहा मैं मुकाबला नहीं करूंगा? मैं तो बस इंतजार कर रहा हूं कि लकड़ी के डिब्बे से वाइन की खुशबू निकल जाए, क्योंकि किसी ने पहले ही इस बॉक्स में अपनी वाइन छिड़क दी है। असल में वेद की नाक बहुत तेज थी और वो दूर से भी स्मेल सूंघ लेता था, इसलिए उसे एंड्रयू की चालाकी का पता चल गया। सीमा ने इस बात को इंग्लिश में कहा तो सब लोग हैरान रह गए। सब एंड्रयू को गुस्से से घूरने लगे। थोड़ी देर बाद वेद ने इशारा किया और फिर एक ऑर्गेनाइजर ने बॉक्स खोल दिया। लकड़ी के डिब्बे से एक रंग बिरंगी तितली फड़फड़ाते हुए बाहर निकली और हॉल में उड़ने लगी। लोग हैरानी से उसकी उड़ान देखते रहे। वो कभी ऊपर जाती, कभी तेज चक्कर लगाती और फिर अचानक खुली खिड़की से बाहर उड़ गई। ये देखकर एक आदमी गुस्से से बोला, ये क्या मजाक है? हम सब यहाँ वाइन का मुकाबला देखने आए थे या तितली छोड़ने का तमाशा देखने? अब वाइन बटरफ्लाई के बिना कैसे पता चलेगा कि किसकी वाइन बेस्ट है? तभी एंड्रयू मुस्कुराते हुए बोला, घबराइए मत दोस्तों, मैं बस थोड़ी देर में इसे वापस बुला लूंगा। उसने अपनी वाइन निकाली और हवा में छिड़क कर मुस्कुराते हुए कहा, देखना, यह अभी लौट आएगी। पास ही खड़ा शेन्नोंग वाइनरी का आदमी भी उसकी नकल करने लगा। एंड्रयू ने उसे हिकारत भरी नजरों से देखा और हंसते हुए बोला, तुम जैसे निकम्मे लोग यहाँ समय बर्बाद मत करो। वाइन बटरफ्लाई सिर्फ बेहतरीन वाइन पसंद करती है, जैसे मेरी कंपनी की वाइन। शेन्नोंग का आदमी चुप रहा। उसने अपने चेहरे पर तुम जो कहना चाहो कह लो, मैं अपना काम करूंगा वाली जिद रखी थी। असल में उसके पास अब खोने को कुछ नहीं था। अगर वो खाली हाथ देश लौटता है तो उसकी कंपनी में उसका करियर खत्म था। इसलिए उसने पूरी बाजी लगाने का फैसला किया। तभी भीड़ से एक आवाज आई, वो वाइन बटरफ्लाई लौट आई। सभी की नजरें ऊपर उठ गई। वही तितली वापस आ गई थी। वो धीरे धीरे उड़ते हुए आई और आकर एंड्रयू की वाइन के ग्लास पर बैठ गई। एंड्रयू हंसते हुए बोला, देखा, कहा था ना, ये मेरी वाइन की ही दीवानी है। उसने वेद की तरफ देखते हुए तंज कसा, कम से कम शेन्नोंग में तो मुकाबले की हिम्मत है, भले ही इसकी वाइन बेकार है। और तुम आरके इंडस्ट्रीज वाले, तुमने अब तक अपनी मेडिसिनल वाइन निकाली ही नहीं, क्यों? पहले ही हार मान ली क्या? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।